माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के काफी क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। अभी जो रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं सारे वो क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं एंड तक, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। थोड़ा बहुत मैं एक बार इंट्रो बता देता हूँ इस चैप्टर का, फिर सारे क्वेश्चंस करते हैं उसके बाद। देखो, एक होता है आपका सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है एमपी। इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं विक्रय और इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। क्रय मूल्य जो होता है ना, ये होता है आपने खरीदा कितने पे है, फिर ये होता है आपने बेचा कितने पे है। तो खरीद के जब बेचोगे या तो आपको हानि होगा या आपको क्या होगा, लाभ होगा, या तो लॉस होगा या आपको प्रॉफिट होगा। अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे हम बाजार में कोई वस्तु लेने जाते हैं, मान लो मैंने एक पार्ले जी का बिस्किट लिया, उस पे जैसे प्राइस लिखा 5 रुपए, तो ये होता है अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। इससे नहीं समझोगे क्योंकि ये तो प्रिंट रेट पे मिलता है। आप जैसे कोई बुक लेते हो तो बुक पे प्राइस लिखा होता है कि 500 रुपए की बुक है, पीछे लिखा होता है, फिर वो आपको डिस्काउंट करके ऐसे 300 की देता है। तो ये जो 500 रुपए उस पे प्रिंट है ना, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। रिलेशन क्या होता है इनका, रिलेशन देख लो। ये सीपी, ये एसपी, ये है एमपी। जो एमपी पे मिलेगा डिस्काउंट, ठीक है, तो जब मैं डिस्काउंट देके अगर सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, ये मार्केट प्राइस था, मैंने मान लो डिस्काउंट दे दिया, तो 100 में से डिस्काउंट को माइनस करोगे और बटे में क्या करोगे, मतलब ये परसेंट है, और बटे में करोगे 100। ये क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका एसपी। ऐसे ही सीपी से एसपी कब आएगा, सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। प्रॉफिट तो आपका प्लस होता है या माइनस लॉस परसेंट, और बटे में 100, फिर आपका क्या आता है, एसपी आता है। तो ये भी एसपी आ गया, ये भी एसपी आ गया। दोनों में रिलेशन क्या होता है, अगर मैं 100 से 100 काट दूं तो रिलेशन क्या बनेगा, ये सीपी है, एमपी मान लो इसके नीचे ले आया मैं, तो ये उधर जाके नीचे हो जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट, ये इन दोनों का रिलेशन बनता है सीपी और एमपी का। 100 सीपी के आगे क्या आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी के आगे क्या आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस, ठीक है। ये रिलेशन है। अब पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो रिसेंट एग्जाम्स के हैं। रवि ने सोल्ट बाई किया है 16 पर केजी एंड सेल इट 18 पर केजी में, उसने बेच दिया। ही ऑल्सो यूज द वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। एक तो उसने 16 का लेके 18 का बेच दिया, पहली बात तो ये। दूसरा उसने क्या करा, जो वेट का जो बट्टा होता है ना, या मशीन, वेट मशीन है, उसमें उसने गड़बड़ी कर दी। ये जो 1000 ग्राम वेट था, जो 1000 ग्राम वो मशीन जब 1000 ग्राम दिखा रही थी ना, वो एक्चुअल में 900 ग्राम था, एक्चुअल का वेट 900 ग्राम था। तो अब बताओ कि उसको एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को आपने ऐसे करना, मान लो 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम की वैल्यू आपकी कितनी है, उसने 16 पर केजी खरीदा ना, तो 16 रुपए है जो उसने खरीदा, ठीक है। और 18 रुपए का बेचा, इसको साइड में रख लो, 18 रुपए, ठीक है। ही यूजेस वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह उसने जब 900 रुपए, 900 ग्राम का जब वेट रखा है, इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ 900 ग्राम की वैल्यू क्या होगी, अगर 1000 ग्राम जो है, 1000 ग्राम क्रय मूल्य है कि 16 रुपए वैल्यू थी, तो 900 ग्राम की क्या वैल्यू है, 16 बटे 9, 900 इंटू 1000, यही वैल्यू है। नहीं चलो ऐसे छोड़ो, आप दूसरे तरीके से करते हैं इसको। ये देखो 18 रुपए का बेचा ना, इसका मतलब क्या है, उसने 900 ग्राम बेच दिया उसने 18 रुपए का, यही मतलब हुआ, क्योंकि उसने जो फॉल्स वेट रखा था, इसका मतलब ये हुआ 900 ग्राम उसने बेच दिया 18 रुपए का। तो वो 100 ग्राम, 1000 ग्राम कितने का बेचेगा, 1 ग्राम कितने का बेचेगा, 18 बटे 900 का, और 1000 ग्राम वो कितने का बेचेगा, इंटू 1000 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से 2 पे, यानी वो 20 रुपए का बेचेगा 1000 ग्राम। हम 1000 ग्राम पे ही कंपेयर कर सकते हैं ना क्रय और विक्रय को। तो 1000 ग्राम का ये था आपका क्रय मूल्य सीपी, और 1000 ग्राम का विक्रय मूल्य यानी एसपी आपका आ गया 20 रुपए। दोबारा समझा देता हूं मैं आपको, 900 ग्राम
की वैल्यू 18 रुपए की क्यों होगी? क्योंकि उसने वेट मशीन में गड़बड़ करी है, 900 ग्राम जो है वो 18 रुपए में बेचा उसने, ना कि 1000 ग्राम। तो 900 ग्राम 18 में बेचा है, 1 ग्राम कितने में बेचेगा? 18/900 में। 1000 ग्राम बेचेगा 20 रुपए में। ये कैलकुलेशन करके ऐसे आ गया। तो सीपी आपका 16 रुपए है 1000 ग्राम का, एसपी 1000 ग्राम का 20 रुपए है। तो प्रॉफिट कितने का होगा? सीपी माइनस एसपी होता है ना, एसपी माइनस सीपी होता है, 20 में से 16 गया, यानी 4 रुपए का प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, सीपी पे, और इंटू 100। तो 4/16 इंटू में 100 कर दो, 4 चौक 16, 4 से कट गया 25 पे, यानी 25% का उसको प्रॉफिट हो गया, यानी डी आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी फॉल्स वेट वाला है, आसानी से हो जाएंगे सारे। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20 रुपए प्रति किलोग्राम पे बेचने का दावा करता है, उसकी लागत 23 रुपए थी, 20 किलोग्राम पे बेच रहा है वो, ये एसपी है 20 रुपए प्रति किलोग्राम। लेकिन उसका जो कॉस्ट प्राइस था 23 रुपए था, कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा है, तो मतलब हानि हो रही है उसको। लेकिन बेचते समय वह गलत वजन का उपयोग करता है, उसने गलत वजन का उपयोग कर दिया बेचते टाइम, और 1 किलो के बजाय केवल 800 ग्राम देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ कितना? इसको कैसे करोगे? इसको भी वैसे ही करना आपने, ठीक है। जो ये 20 केजी है ना, ये जो 20 रुपए है एसपी, अपनी वस्तु को 20 रुपए प्रति किलोग्राम पे बेचता है, यानी 800 ग्राम जो है ना, उस 800 ग्राम उसने 20 रुपए का बेच दिया। 1 ग्राम कितने का बेचा? 20/800 का। और 1000 ग्राम कितने का बेचेगा? इंटू 1000 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये कितने पे कटेगा? 4 से 2 पे कट गया, 4 से 1 कट गया 5 पे, 2 से 1 कितने पे कट गया? 5 पे, यानी 25 रुपए का आपको बेच देगा वो, ठीक है। 800 ग्राम जो है विक्रय मूल्य, वो 800 ग्राम 20 रुपए का बेच रहा है, 1000 ग्राम कितने का बेचेगा? 25 रुपए का बेचेगा। और खरीदा कितने का था? 1000 ग्राम, यानी 23 रुपए पर केजी था ना, मतलब 1000 ग्राम 23 रुपए का उसने खरीदा था, 25 रुपए का वो बेच रहा है, यानी दो का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है प्रॉफिट? 23 पे, इंटू 100 कर दो। तो 200/23 कितना होगा आपका? इसमें देख लो, 23 8 होता है आपका 184 होता है, 184 प्लस 16, ये आंसर हो गया, ठीक है। 200/23 करके देख लो, 23 8 184, 16/23। आगे चलो। राजकुमार डिसाइड टू सेल हिज वॉच एट डिस्काउंट ऑफ 5%। राजकुमार अपनी घड़ी को 5% की छूट पर बेचने का फैसला करता है, हालांकि उसका भाई इसे खरीदता है और 8% की छूट मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप राज को लाभ में 45 रुपए का नुकसान होता है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना था? ये कह रहा है राजकुमार भाई 5% की छूट पर बेचना चाहता है, लेकिन उसका भाई खरीद लेता है, उसे 8% की छूट मिलती है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप राज को लाभ में 45 रुपए का नुकसान होता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य पूछ रहा, तो सीधी सीधी ये बात है, 5% की अगर वो छूट देता, ठीक है, तो उसको नुकसान नहीं होना था। जब उसने 8% की छूट दे दी ना राज ने, तो उसको 45 रुपए का नुकसान हो गया, यानी 3% जो छूट है डिस्काउंट, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 45 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 45/3, यानी 15 रुपए। मान लो मैं 500 रुपए की जैकेट है, जैकेट खरीदने गए, उसने बोला भाई 500 रुपए की है, ये अंकित मूल्य है इसका, आप छूट मांगोगे, आप अगर आपको 100% छूट दे देगा ना वो, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी 100% जो छूट होती है वो अपने आप में यही प्राइस होता है, ठीक है। 100% छूट का मतलब क्या था? जो अंकित मूल्य होता है वो पूरा ही छोड़ दिया, मतलब, ठीक है। तो 100% डिस्काउंट जो है वो अंकित मूल्य के बराबर होता है, कहने की बात ये है। तो 3% डिस्काउंट का 45 रुपए है, 1% डिस्काउंट 15 रुपए, तो 100% डिस्काउंट कितना होगा? 15 इंटू 100, यानी 1500 रुपए। इसने पूछा क्या था? अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस ही तो पूछा था, तो 1500 रुपए है। 100% डिस्काउंट आपका मार्केट प्राइस के इक्वल होता है, ठीक है। अब चलो आगे। एक ये क्वेश्चन भी आता है इस टाइप का, सुपरमार्केट ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बाय 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट ये क्रमागत छूट बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है देख लो। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब पहले उसने दिया 25% का डिस्काउंट, 100 रुपए की चीज थी, 25% का डिस्काउंट दोगे तो 75/100 करोगे, ये तो सिंपल मैथ है, यानी 75 रुपए की आ गई। इस पे फिर उसने 15% फिर से डिस्काउंट दे दिया, यानी इसका क्या करोगे? 85/100 कर दोगे, ठीक है। ये डिस्काउंट दे दो। अब कितने की आएगी? काट कर देखो इसको,
25 75, 25 चौका 100, तो 3 8 24, 3 5 15, 255 बटे 4, यही होगा। 3 8 24, 3 15, तो 4 6 24 और हाँ 4 6 24 हो गया। अब 1 बच गया, 4 3 12, 3 बच गया, 4 से 28, 4 5 20, 63.75 रुपए की पड़ेगी। 100 में से 63.75 रुपए की पड़ी है, तो कितना डिस्काउंट हो गया आपका? 25, तो ये हो गया। और ये 9 में से 3 गया 6, और ये कितना हुआ? 36, मतलब 36.25 रुपए का डिस्काउंट है परसेंट में ये, ठीक है। इतने परसेंट का डिस्काउंट हो गया। फिर अगर सक्सेसिव डिस्काउंट देता है आपको 35 का और 5% का, इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। दोनों तरीके से बताऊंगा, फॉर्मूला भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तरीके से तो ये निकल गया, फिर आपको सीधा फॉर्मूला बता दूंगा। दूसरे केस में देखो डिस्काउंट कितना पड़ा। मान लो 100 रुपए की चीज थी, स्टार्टिंग में 35 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी 65 बटे 100, यानी वो चीज 65 रुपए की होगी। उसके बाद 5 रुपए का फिर डिस्काउंट दे दिया, यानी 95 बटे 100 कर दो। अब इसको भी काटो, 5 से कट रहा है, 5 से 13 पे कट गया, 19 पे कट गया, 5 से ये 5 4 पे कट गए। 13 इंटू 19 करो, 13 निमा 117 और 11, 13 कम 13, ये हो गया 24, 13 11, 4 6 24, 4 एकम 4, फिर 4 से 28 और 4 5 20, 61.75। और 100 में से इसको माइनस करोगे तो कितने की छूट होगी? 0.25, तो यही हो गया। 9 में से गया 8, यानी 38.25 की छूट होगी इसमें। पहले केस में 36.25 की, दूसरे केस में 38.25 की छूट, और तीसरा केस कह रहा है 38% का डिस्काउंट। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा है? दूसरा केस वाला है, यानी 38.25 का डिस्काउंट है। तो 2 आंसर हो गया इसका, ठीक है, ओनली 2। तो एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका क्या होता है इसको करने का? एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये फॉर्मूला होता है। तो ये अप्लाई करो। डिस्काउंट हमेशा माइनस में लेते हैं हम, तो 25% का डिस्काउंट यानी -25, माइनस का फिर दूसरा था 15% का, प्लस 25 इंटू 15। अब यहाँ प्लस क्यों किया? ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ प्लस किया, बटे में 100। 25 चौका 100 हो गया, और ये करोगे तो 4 3 12, 3 4 से 2.5 4 बनेगी, और ये कितना? 40। 40 में से आप 3.75 घटाओगे तो कितना हो गया? 36.25 हो गया। और ऐसे ही हमने वो निकाला था, तो इसको भी, इस वैल्यू को दूसरे में 35 और 5 पुट करोगे, 35 5 40, 35 इंटू 5 कितना हो गया? 3 5 175 हो गया, बटे में 100 कर दोगे, तो 1.75 का डिस्काउंट, 40 में से 1.75 गया, यानी 38.25 हो गया, ठीक है। तो दोनों तरीके से किसी से भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ठीक है। यहाँ माइनस 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 25 था, माइनस 15, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैंने मेंशन नहीं करा यहाँ। अब चलते हैं आगे। सेलर यूजेस फॉल्टी वेट इन प्लेस ऑफ 2 kg वेट एंड अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। एक विक्रेता 2 किलो वजन के स्थान पर दोषपूर्ण वजन उपयोग करता है, 25% का लाभ कमाता है। यह दावा करता है ग्राहक के सामने लागत मूल्य बेच रहा है। वो कह रहा है कि मैंने जितने का खरीदा ना, जितना मेरा कॉस्ट प्राइस है, मैं उसी पे बेच रहा हूँ आपको, ठीक है। जो मैंने जितने में खरीदा मैं उतने पे ही बेच रहा हूँ। ऐसा कोई बेचता है? कोई नहीं बेचता। तो मूर्ख बना रहा है वो, मतलब क्या कर रहा है, मशीन उसने बदल दी है। लेकिन वह दोषपूर्ण वर्जन का उपयोग करता है 25% हासिल करने के लिए। 2 किलो वजन में कितनी त्रुटि है, ये कह रहा है। 2 किलो वजन में कितनी त्रुटि है? तो ये समझो आप कि 2 किलो कितना होता है? 2000 kg, 2000 ग्राम होता है ना। 2000 ग्राम समझ लो आप कि 2000 रुपए में खरीदता है वो, ठीक है। और ये कह रहा है कि 2000 ग्राम 2000 रुपए में, ये रुपीज है, मतलब 2000 ग्राम उसने 2000 रुपीज में खरीद लिया, मैंने ये मान लिया। वो ये कह रहा है कि मैंने जितने में खरीदा ना, यानी 2000 रुपए में मैंने खरीदा है, तो 2000 में ही बेच रहा हूं मैं आपको। तो ये विक्रय मूल्य भी 2000 रुपए ही मान के चलो। फिर इस पे ये प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है। कितना कर रहा है? 25% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि यहाँ फॉल्ट वेट यूज कर रहा है। तो आपने करना क्या है कि 25% का प्रॉफिट है ना, तो 2000 जो है वो 125% की वैल्यू है, ठीक है। 2000 रुपए जो है ना, क्योंकि ये प्रॉफिट कर रहा है, ये जो एसपी है ये 125% की वैल्यू है, ठीक है। आप 100% की वैल्यू निकालो, मतलब क्रय मूल्य निकाल लो। 25 5 125, 25 चौका 100, 5 से काटो इसको, 5 चौका 20, 0 यानी 1600,
1600 रुपये होगा इसका क्रय मूल्य, सीपी होगा 1600। अगर 2000 रुपये एसपी की वैल्यू है ना और 25% का प्रॉफिट है, ये समझ लेना कि 2000 रुपये आपका क्या है सेलिंग प्राइस की वैल्यू है और 25% क्या था उसको प्रॉफिट था, तो 1600 रुपये जो है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है। जब कॉस्ट प्राइस अगर 1600 होगा तो 25% का प्रॉफिट पे 2000 रुपये बेचेगा। लेकिन 2000 ग्राम 2000 रुपये का था, तो 1600 रुपये में कितना ग्राम आएगा, 1600 ग्राम ही आएगा ना। 1 ग्राम में 1 रुपया माना था मैंने, तो ये रुपये 1600 रुपये चल रहा है। तो 2000 रुपये में 2000 ग्राम आता था, तो 1600 ग्राम में कितना आता है, 1600 रुपये में कितना आता है 1600 ग्राम, यानी वो 400 ग्राम क्या कर रहा है, फॉल्स वेट यूज कर रहा है। तो इसका आंसर होगा 400 ग्राम, यहाँ लिख देता हूं मैं, यानी 400 ग्राम वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है। अब चलते हैं आगे, अब तो आसान क्वेश्चन इसके बाद। मार्केट प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज 18,000 एंड सोल्ड एट दिस, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। कितने में बेच दिया उसने, 1,5840 में बेच दिया। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, इसको इसमें से माइनस करो। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100, ये होता है डिस्काउंट परसेंट। 0 10 में से 4 गया, 10 में 4 गया 6 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया, ये 7 में 2 हो गया, बटे में कर दो 18,000 इंटू कर दो 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 से ये कट गया 1, 9 दूनी 18, 6 7 2 9 कट जाएगा 9 से, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 2 से कट गया 12 पे, 12% का डिस्काउंट है। आगे चलो, ट्रेडमैन मार्क्स इज गुड एट 26% बहुत द कॉस्ट प्राइस, अलाउज कस्टमर डिस्काउंट 12% प्रॉफिट गेन बताना है। 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस थी, 26% अब हो गया, यानी 126%, यानी 126 रुपए की उसने मार्क कर दी। डिस्काउंट दे दिया उसने 12%, या इस पे 12 देगा ना डिस्काउंट, यानी इसका कितना निकालना आपने, 12 अगर 100 में से माइनस करोगे कितना 88, इसका 88/100 निकाल दो। ठीक है, तो ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, अब इन दोनों को कंपेयर करो ना, प्रॉफिट परसेंट तो भी निकलेगा, तो इसको काट के देख लो अगर कटता है तो, या फिर इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कैसे करना है। अगर काट के देखोगे तो पॉइंटों में आ रहा ना, तो काट मल्टीप्लाई कर लो यार, 126 को 88 से मल्टीप्लाई करो, 8 से 48 8 4 हो गया, 8 दूनी 16 4 20, और ये हो गया 2 8 1 8 2 10, 110.88। तो ये आपका सीपी था, ये आपका आ गया एसपी 110 पॉइंट, तो कितना परसेंट है प्रॉफिट, 10.88% प्रॉफिट है, यानी ये आंसर है। मल्टीप्लाई कर लेना, बस सिंपल था। इसके बाद ये है कॉस्ट ऑफ वेराइटी है 300 रुपए की और 375 रुपए की, ये मिक्स कर दी इतने रेशो में, 3:2 में, बट शुड बी द प्राइस ऑफ मिक्स वेराइटी। तो कह रहा मिक्स वेराइटी का प्राइस क्या होगा, चाय की 2 किस्म की कीमत हमेशा 300 और 375 है, यदि चाय की दोनों किस्मों को 3:2 के अनुपात मिला देना चाहिए। एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन है, मतलब क्या है, कह रहा है कि 300 रुपए की कोई वैल्यू है, 300 रुपए की चाय आती है, 375 रुपए की चाय, मैंने दोनों 1-1 किलो थे दोनों, ठीक है, तो किस अनुपात में दोनों को मिक्स करूं कि जब मैं ये 1 किलो है ये भी 1 किलो है, तो कुछ पार्ट में इसका उठाऊंगा, कुछ पार्ट मैंने इसका उठाया, दोनों बना के किलो किलो हो गया, मान लो ये एक्स हो गया, दोनों 1 किलो है, तो दोनों मिला के 1 किलो बना लिया मैंने। मान लो इसमें से 500 ग्राम उठा लिया, मान लो इसमें 300 ग्राम उठा लिया, इसमें से 200 ग्राम उठा लिया, ऐसे कुछ मानने के लिए बता रहा हूँ, और फिर मैंने बेच दिया। तो कितने में बेचूं कि इनका रेशो 3:2 आए, ये बात है। तो एलिगेशन मिक्सचर थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे ये छोटे वाली वैल्यू मतलब एक्स में से हम क्या माइनस करेंगे 300, ठीक है, तो ये वाली चीज आती है, ये एक्स है, और x में से रेशो कैसे आता है, जब x में से ये माइनस करते हैं, और 375 में से जो बड़े वाली है 375 में से आप क्या माइनस करोगे, x माइनस करोगे, तो 375 के आगे रेशो क्या है, 3 रेशो है, तो 375 के आगे क्या आएगा 3, और 300 माइनस एक्स के आगे क्या है 2, बस ये रेशो हो गया। इसको ऐसे करते हैं, तो ये क्या होगा, 3 को मल्टीप्लाई करो 3x और ये 2x, तो ये 2x माइनस का उधर जाके, अब यार एक स्टेप में करा देता हूँ, कई बच्चे बोलेंगे स्टेप स्किप कर दिया, ये 3x अब बिल्कुल बच्चों वाला कराना पड़ता है कहीं को, तो ये कितना हो गया, 2 को 375 से मल्टीप्लाई करोगे 750 और माइनस 2x, अब ये इधर आएगा तो 5x, नहीं तो मैं तो यहीं पे सोल्व कर देता इसको ऐसे ही, 750 और 900 कितना होगा 1650 हो गया। x क्या होगा, 1650 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 दिए 15 बच जाएगा, 5 दिए 15, 330 रुपए का बेचेगा, मतलब 330 रुपए
कीमत होगी उसकी। ठीक है, तो ऐसे होता है एलिगेशन मिक्सचर। अब चलते हैं आगे, प्रॉफिट लॉस का ये भी क्वेश्चन। ऑन सेलिंग ए कार टू अनुज, अमन सफर्ड ए लॉस ऑफ 10%। ठीक है, अनुज को कार बेचने पर अमन को 10% का नुकसान हुआ। अनुज ने 12% की हानि के साथ 5 चम्मन रुपए में कार बेच दी। अमन के लिए कार का क्रय मूल्य कितना होगा? ऑन सेलिंग ए प्राइस टू अनुज, अमन सफर्ड लॉस, अनुज सोल्ड द कार फॉर दिस, सफरिंग ए लॉस ऑफ। अमन को 10, तो ये अमन का पूछ रहा ना, अमन को 10% का लॉस हुआ है। ठीक है, फिर उसने अनुज को दे दी, तो अनुज को भी फिर बाद में लॉस हुआ 12% का, और उसने कार इतने रुपए में बेच दी। इसका मतलब ये है कि 5 चम्मन 400 जो है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 88% की वैल्यू है। आपने निकाल दी 100 की, तो ये जो आ गया ना ये सारा, ये अनुज ने जो सेलिंग प्राइस था, अनुज का सेलिंग प्राइस आ गया, नहीं अमन का सेलिंग प्राइस आ गया ये, और अनुज का तो क्रय मूल्य है ये, और अमन का क्या है? सेलिंग प्राइस। और अमन ने लॉस करा था कितने का? 10% का, यानी ये कितने की वैल्यू है? 90% की वैल्यू। आप 100% की निकाल दो, ये निकल जाएगा अमन का कॉस्ट प्राइस। बस ये कंसेप्ट समझाना चाहिए आपको, मेन बात ये थी। तो ये 11 8 88, 11 5 55, 0 11 चौक 44, ये 2 0, ये 0 कैंसिल, 9 से काटो इसको, 9 5 45, 5 9 6 54, 00, और गलत कर दिया है कहीं, ये तो ऑप्शन नहीं है, गलत कर दिया कोई से, कहीं गड़बड़ कर दी हमने। अमन के लिए कार का क्रय मूल्य पूछना है, बताना हमने। अमन सफर्ड लॉस ऑफ 10% and sold the car for this, और 12% का उसको सफरिंग लॉस ऑफ 12%, तो ये 88% की वैल्यू थी, आपने 100% की वैल्यू निकाल दी। अब ये कितने की थी? 90% की वैल्यू आपने निकाल दी, 100%, 10 रुपये। हाँ ठीक है, कहीं आपने ना उसमें गुणा भाग में गलती करी है, तो इसको करके देख लो आप। 11 8 88, 11 5 55, 0 11 चौक 44, हमने यहाँ 9 लिया था ना, देखो ये गड़बड़ थी, 9 से भाग दे दिया हमने, मैंने सही निकाला था, बस भाग 9 से दे दिया वहाँ। ठीक है, आप इसको करके देखो 8 से, इसको 9 से काट लो पहले, 9 5 45, और कितना बच गया? 9 6 54। अब देखो 8 से कट गया 7 पे, तो इतना आ गया, मतलब 7 वाला ए आंसर, या 8 वाला नहीं गया था हमने, तो इसलिए होगा वैसे ही। अब चलो आगे। A person offers a 15% discount in garment and he offers a further discount of 10% on the reduced price to those customers who pay cash. What will the customer have to pay in cash for a jacket of 3600? एक व्यक्ति अपने कपड़ों में 15% की छूट देता है, ठीक है, और वह उन ग्राहकों को कम कीमत पर 10% की छूट और छूट देता है जो नकद भुगतान करते हैं। 3600 रुपए की जैकेट के लिए ग्राहक को नकद में कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो मान लो मैं कैश दे रहा था, तो 3600 का सबसे पहले तो मुझे 15% का डिस्काउंट देगा, यानी 85/100 हो गया। और मैं अब कैश दे रहा हूँ तो मुझे 10% का और दे दिया उसने डिस्काउंट, यानी 90/100। अब ये देख लो कैसे कितना बनता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 4 से कट गया 9 पे, और 4 से कटेगा ये 25 पे। ठीक है, 5 से कट गया 5 5 25, 5 से काट दो इसको 17 पे, और ये 5 से कितने मिलेगा? 18 5 90 होता है 18 पे, 18 निमा 136, नहीं 136 नहीं होता, 18 निमा 162 होता है, इंटू 17 कर दो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, एक ऑप्शन है, ये आंसर है। ठीक है, 17 इंटू 162 इतना ही आएगा, करके देख लो। 17 दूनी, अब अगर यहाँ इस स्टेप में पहुंचे ना, सीधा आंसर मार्क करना है, कैलकुलेशन करनी नहीं है क्योंकि सारे 0 0 है। 17 दूनी 34, 3 17 6 102 और 3 5 10, 17 कम 17 और 10 28। ठीक है, आगे चलो। अब हिंदी में यार इसकी थोड़ी लैंग्वेज ऊपर नीचे है, इंग्लिश में देख लो। शॉपकीपर बोट 60 पेंसिल एट ए रेट ऑफ 4 रुपीज 5, ये कह रहा है कि 4 की दर से 5 रुपए में, यानी 4 पेंसिल आती हैं 5 रुपए के अंदर, और उसने 60 पेंसिल लिए हैं, तो 4 पेंसिल 5 रुपए की ले ली, तो 60 पेंसिल कितने की लेगा? ये तो सीधा सीधा हिसाब है, 15 से गुणा करो तो यहाँ 15 से 75 रुपए की ले लेगा वो, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया एक। 60 पेंसिल हमने 2 रुपए की दर से 3 रुपए में खरीदी, इंग्लिश में पढ़ लो। अनदर 60 पेंसिल एट द रेट ऑफ 2 4 3, 2 पेंसिल ले रहा वो 3 रुपए की, 60 पेंसिल कितने की लेगा? 90 रुपए की ले लेगा। ठीक है, इंटू 30 हो दोनों साइड, सभी पेंसिलों को मिलाया
तो 60 ही थी, 60 ही यानी 120 पेंसिल होगी, मिला लिया। और 3 रुपए की दर से 4 रुपए में बेच दिया, यानी ये गलत है, इंग्लिश हिंदी में देखो, इंग्लिश में देखो, रेट ऑफ 3 4 रुपीज 4। अगर 3 पेंसिल 4 रुपए में बेची है तो 120 पेंसिल कितने की बेच देगा, कितने की बेच देगा, 160 रुपए की बेच देगा ना, 3 चौक 12 4 चौक 16, 160 रुपए की बेच देगा। हानि या लाभ बताओ। अब खरीदी कितने की थी उसने, 75 और 90 कितना हुआ, 9 और 7 16, 165 रुपए की तो उसने खरीदी थी और बेच दी उसने 160 रुपए की, तो हानि हो गई कितने की, 5 की, कितने पे, 165 पे, इंटू कर दो 100, 5 दिए 15, 1 5 दिए 15, 100 बटा 33 कितना होता है, 3 से 1 बटा 33 दिया 99 और 100, 100 बटा 33, ठीक है, तो 3 सारा आंसर होगा इसका। आगे चलो। राधा ने 57 रुपए में एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन खरीदी। उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% के हानि पर बेच दिया। दोनों का समान मूल्य बेचा है। देखो ये टोटल था, तो हमें नहीं पता उसने फ्रिज कितने का खरीदा, वॉशिंग मशीन कितने का खरीदी, लेकिन हमें टोटल पैसे उस राधा ने इतने रुपए में खरीदी है, ठीक है। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना मशीन का। और क्या कह रहा है, फ्रिज को 15% के लाभ पे बेचा, वॉशिंग मशीन को 24% के हानि पे बेच दिया। शी सोल्ड द फ्रिज एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, वॉशिंग मशीन को लॉस ऑफ 24%। लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। इसका मतलब क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, इसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस था ना, कॉस्ट प्राइस किसका, फ्रिज का, एफ लिखते हैं हमें, उसका फ्रिज का सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस जो फ्रिज का होगा उसका प्रॉफिट 15%, तो 115 बटे 100 करूंगा तो ये आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस किसका आ गया, फ्रिज का। और ऐसे ही आप किसका निकालोगे सेलिंग प्राइस, मशीन का निकालोगे, वॉशिंग मशीन का, सीपी मशीन का इंटू 24% लॉस था, तो यानी कि 100 में से 24 76 बटे 100। और ये दोनों सेलिंग प्राइस आपके इक्वल दे रखे हैं, मशीन का भी और फ्रिज का भी, तो ये 0 से 0 काट दो, मतलब सीपी फ्रिज का बटे में सीपी मशीन का, क्या हो गया, 76 बटा 115 हो गया। पूछा गया कॉस्ट प्राइस वॉशिंग मशीन का पूछा इसने। अब हमें क्या पता था, कॉस्ट प्राइस फ्रिज और मशीन दोनों को मिला के ये इतना रुपए बन रहा है, यानी हमें कितने किसका पूछा है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के कितने पार्ट है, 115, 115 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। टोटल पार्ट की वैल्यू कितनी है आपकी, 76 और कितना हुआ, इसको जोड़ो, टोटल पार्ट कितना हुआ, 5 6 11 और 7 1 8 1 9 1, 191 पार्ट थे टोटल, 191 पार्ट की वैल्यू थी 5 77 300, तो 5 300 का 115 बटे 91, ये निकाला ना मशीन, तो 115 बटे 191 कर देंगे, तो देखो कैसे होगा फिर, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाएगा, देखो अटे बटे में क्वेश्चन नहीं था, 151 पूरा पूरा कटेगा, तो देखो 3 से अगर मैं इसको 3 से गुणा करूं, बन रहा है 3 एकम 3 3 27 2 3 एकम 3 तो 5 573 बन गया ना, तो ये 3 पे कट गया 191 से 300, 300 को 115 से मल्टीप्लाई करोगे 15 से 45 3 345 डबल जीरो। आगे चलो, कितना आसानी से कर लिया हमने। An article is marked 27% above the cost price, experiment discount allowed on the market price and still there is a profit of 6.68%, but the value x। एक वस्तु अपने क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित किया गया, 100 की थी 127 अंकित कर दिया। यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, हमें नहीं पता कितने की छूट है, फिर भी लाभ परसेंट 6.68% है, इसका 6.68% कितना होगा, यानी 106.68 रुपए का उसने बेच दिया उसको, इससे कोई छूट दे के ये सेलिंग प्राइस आया था, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से 106.88 में से डबल जीरो घटाओ, डिस्काउंट बताना ना हमने, ये 2 और 9 में से 8 गया 1 12, 10 में से 8 गया 2, ये कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1, ये कितना बचा 6 में से 6 गया 0 और ये 2, ये 20.12, ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पे मिलता है हमेशा, सेलिंग प्राइस यानी 127 पे, और इंटू कर दो 100, ये पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, अब 127 20 12 बटे 127 करना है। अब पॉइंट में एक आता है, तो अगर 7 को किस से मल्टीप्लाई करूंगा कि 2 आए पीछे, 7 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 42 आता है, यानी 2 आता है, यानी 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 वाला एक ऑप्शन है, चौथा आंसर होगा। बाकी करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, शॉर्टकट तो ये होगा एंड में,
127 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 से 112 और 11 कैरी हो गया, 16 दूनी 32, 32 और 10 42 43 जल्दी कर देगा, 16 7 कितना होता है, चलो 16 7 112, 11 कैरी हो गया, 16 दूनी 32, 32 10 42 43 का 3 और ये 4 कैरी, 16 कम 16 4 20 20 32 आया। यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, ये यहाँ कर दिया, पता नहीं कहाँ कर दिया। मल्टीप्लाई करके देख लो, वैसे 16 ही बनेगा, 127 इंटू 16, 16 7 गलत कर रहा हूँ मैं शायद, 6 से 42, 4 6 दूनी 12 और 16 1 6 कम 6 और 1 7। देखो कई बार अपने फीड आउट हो जाता है। 20 32 फिर हमने ना यहाँ गलती करी है, इसको प्लस माइनस करने में गलती करी है। 27 मिनट दिखता 68 68 था भाई, देखिए मैंने 88 ले रखा है। ठीक है, देखो छोटी छोटी मिस्टेक कैसे हो जाती है। ये ठीक कर रहा था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में 2 बार करके देख लिया मैंने। तो छोटी छोटी मिस्टेक मत करना, मेरे को इस पेन में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, टैब में पढ़ाना आसान होता है, बस इस पेन में मेरे को हमेशा मिस्टेक होती है। ये 6.68 था ना, तो यहाँ 6 लेना था। 10 में 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 20 32 था यहाँ, 20 32 और ये 20 32 आ गया, तो 16